हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और सुबह के बजे हैं 4। सुबह के 4 बजे मैं उठ गई थी क्योंकि अलार्म लगाया हुआ था फ़ोन, तो सही 4 बजे मैं उठ गई थी। उसके बाद ही मैं जो अपनी बुक्स वगैरह लेकर आई हूँ और गुनगुना पानी मैंने पिया है। और ये देखिए 12 मिनट मुझे उठे हुए हो चुके हैं। अब जो है मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। आपको भी सुबह पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर आप अभी भी सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई नहीं करते हैं तो आप भी कल से मतलब टारगेट बना लीजिए कि मैं सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करूँगा या फिर करूँगी। और मैं यहाँ पे थोड़ा योगा भी कर रही हूँ, 15 से 20 मिनट योगा करती हूँ, जिससे जो है मेरी आँखें अच्छे से खुल जाए और मेरा माइंड जो है फ्रेश हो जाए, ताकि मैं जो पढ़ूँ वो मुझे याद रहे। वरना कभी कभी ऐसा होता है सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हमारा जो माइंड है वो तब भी सोया हुआ होता है, पता ही नहीं लगता कि हम पढ़ क्या रहे हैं। और मैं यहाँ पे अपनी बुक्स वगैरह लेके आई हूँ। तो अब मैं जो आज मैं पढ़ूँगी ना, वो जो मेरा टॉपिक है वो लिटरेचर में सबसे पहले तो मैं जो इंग्लिश पीरियड होता है ना, उसके दो पीरियड में पढ़ूँगी। एक एंग्लो सेक्शन और दूसरा है क्या कहते हैं मिडिल इंग्लिश पीरियड। और जो है 2 ही मैं यहाँ पर जो इंडियन राइटर है वो पढ़ूंगी। तो मैंने तरुदत्त और रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ा था, दोनों मुझे बहुत अच्छे से याद हो गए थे। उसके बाद मैंने इनके MCQ किए थे और जो भी इसमें ऐसे पॉइंट थे कि जिनका अर्थ मुझे नहीं पता था, क्योंकि लिटरेचर में कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग हमें नहीं पता होता, तो वो मैंने कॉपी में लिख लिए थे और उनका गूगल कर हिंदी निकाल कर वो मैंने समझने की कोशिश की थी कि क्या है। तो आप भी इसी तरीके से पढ़ेंगे तो वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। और उसके बाद जो है अब आज उठ गया था तो मैंने इसे दूध दे दिया है, क्योंकि सोते सोते ये दूध अच्छे से पी लेता है। अब जो है 5:46 हो रही है, यानी कि 6 बजने वाले हैं। तो मुझे अपना काम करनी है, इसलिए मैंने जो अपनी नया ड्रेस है वो चेंज कर ली है। और क्योंकि मुझे बाहर भी झाड़ू लगानी थी, इसलिए क्योंकि मैं उन कपड़ों में बाहर नहीं जा सकती थी। और ये सारा जो सामान है मैं सब सेट कर दूंगी, क्योंकि नाइट में अंश खेलता है ना, तो सभी सामान को इधर उधर कर देता है। और अब जो है ये बुक्स वगैरह थी जो मेरी, वो सब मैं अपने टेबल में लगा दूंगी, क्योंकि अब ये मैं पढ़ चुकी हूँ। तो आप भी अपने टारगेट सेट करें और मन लगा के पढ़ाई करें, क्योंकि पूरी लाइफ हमें इसी ज़िंदगी के साथ नहीं जीना है। कब तक दूसरों के ताने सुनेंगे, मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि हार मैं मानने वाली नहीं हूँ बिल्कुल भी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी पढ़ाई ऐसे ही जारी रखूँगी। पर डे मैं अपनी पढ़ाई करूँगी, एक भी दिन स्किप नहीं करूँगी बीच में, क्योंकि अगर हम एक 2 दिन छोड़ देते हैं तो दोबारा से स्टार्टिंग करते हैं, वो फ्लो नहीं आ पाता हमारी पढ़ाई में। अब मैं यहाँ पर जो है झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि झाड़ू लगाने से स्टार्टिंग होती है सुबह की। घर के काम में सबसे पहले झाड़ू ही लगाई जाती है, उसके बाद ही अदर काम होते हैं। और उसके बाद जो है झाड़ू लगाने के बाद, पोछा लगाने के बाद फिर मुझे ऊपर जाना है, क्योंकि आज हमें थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना है, उपले लगानी है। तो आज मैं भी नहाऊंगी थोड़ा लेट। अब मैं यहाँ पे चटनी बना कर रख रही हूँ। खाना तो मैं बाद में बना लूँगी। हमारे यहाँ गांव में मॉर्निंग में हम चटनी और छाछ से ही रोटी खाते हैं, सब्जी नहीं बनाते हैं। और भी चटनी भी यहाँ पे मैं आलू की बनाऊँगी, तो मुझे कमेंट करके बताएं किस किस के घर में आलू की चटनी बनती है, क्योंकि मुझे तो आलू की चटनी बहुत अच्छी लगती है। और अब यहाँ पे मैं और अंश की बुआ को ऊपर उपले पकड़ाएंगे, क्योंकि ये उपले हमें ऊपर जो टांड होती है ना उस पर सेट करने हैं। काफ़ी सारे उपले थे, आधे तो हम सेट कर चुके हैं और आधे बचे हैं, इन्हें भी सेट कर देंगे, क्योंकि फिर ये बाद में जब हम इन्हें यूज करेंगे तब उतार लेंगे, क्योंकि और भी अलग रखे हुए हैं। तो ये हमने सोचा टांड पे लगा के पर्दा लगा देंगे। तो यहीं पे हम इन्हें ऊपर फेंक रहे हैं। और अंश को देखो कितनी स्पीड से वो मुझे उपले पकड़ा रहा है, क्योंकि अंश भी मेरी हेल्प कर रहा है। यहाँ पे ऊपर हम इन्हें सेट कर रहे हैं। और अब मैं नहाने जाऊँगी, क्योंकि उपले पकड़ाए थे तो गर्मी लगी। अब मैं नहा के आ चुकी हूँ और जो है
तैयार होकर मैं ऊपर खाना बनाने जा रही हूँ। जैसे ही फ्री हो जाऊंगी वापस पढ़ने आ जाऊंगी। तो मैं ऊपर का जो भी मेरा किचन का काम था ख़त्म हो गया है। अब मैं फिर से पढ़ने आ गई हूँ और इस टाइम जो टाइम है वो है 9:27 पर मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी। अब मैं शाम को 4 बजे तक फ्री हूँ, क्योंकि इस बीच मुझे कोई काम नहीं होता, सिर्फ अंश होता है। और देखो हंसने रूम भी कितना फैला के। आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।